Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's class, we learn some new sentences, new structures so that you can level up your German skills. अपनी skills को कैसे बढ़ा सकते हो उसके लिए हम डेली vocab क्लासेस करते हैं, कुछ अच्छे sentences करते हैं, स्टैंडर्ड sentences, Hochdeutsch बोलते हैं उसको, ताकि आप अपनी जर्मन इंप्रूव कर सकते हो. टेक्स्ट बुक के अलावा यू शुड नो सम अदर वर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो आप डेली यूज़ कर सकते हो. तो लेट्स बिगिन विथ टुडेज क्लास. आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स भी है, वोकैब है बेसिकली. नाकलासेंड, नाकलासेंड फर्स्ट वर्ड है. नाकलासेंड मीन्स डिक्रीजिंग, समथिंग इज वीक, डिक्रीज, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, जैसे डिक्लाइन. ठीक है, और क्या लिखेंगे इसके लिए वर्ड? वीक. अब कोई हेल्थ वीक या हेल्थ कोई चीज़ डिक्लाइन, उस तरह से इसका सेंस नहीं है. नाकलासेंड, नाकलासेंड ट्रेंड, ट्रेंड का आर्टिकल डेयर होता है, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे. नाकलासन एक वर्ब है, टू वीक. अब एडजेक्टिव बनाए, इसको बोलते हैं पार्टिसिप आइंस. जब हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं तो नाकलासेंडर ट्रेंड मतलब वीकनिंग ट्रेंड, एक ट्रेंड जो कम होता जा रहा है. यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोरोना पैंडमी. अब पैंडमिक है, कम होती जा रही है, डिक्लाइन कर रही है. पहले 2 साल पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ था. अब जो कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं, तो क्या ट्रेंड एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है. नाकलासेंडर ट्रेंड. अब यहाँ पे हम आगे सेंटेंस लिख सकते हैं, नाकलासेंडर ट्रेंड डेयर पांडामी. पांडामी मीन्स कोरोना. कोरोना का डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है, मतलब अब जो ट्रेंड एकदम बूम पे था, जो कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, अब वो डिक्लाइन हो रहा है. तो नाकलासेंडर ट्रेंड बहुत अच्छा वर्ड है. अगर आप सोचो कुछ और तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो. इज देयर एनी अदर वे सो दैट यू कैन से दिस सेंटेंस? ओके, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है. किसी भी चीज़ का ट्रेंड डिक्लाइन होना. जैसे एक टाइम पे जो कीपैड वाले मोबाइल उनका ट्रेंड था, है ना, तो अब वो ट्रेंड डिक्लाइन हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है. तो नाकलासेंडर ट्रेंड, किसी भी चीज़ का ट्रेंड खत्म होना, डिक्लाइन करना, कम होना, तो दैट इज नाकलासेंड. और एंडिंग देंगे हम, ट्रेंड है तो नाकलासेंडर ट्रेंड, ई आर एंडिंग. यहाँ पे एंडिंग होगी ई आर, ठीक है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस है. नाकलासेंडर ट्रेंड, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है और उस एडजेक्टिव को हम एंडिंग देते हैं एज पर द आर्टिकल. जेंडर मस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रूम. तो दिस इज डेयर ट्रेंड. नेक्स्ट, शुट्स नामन फेरहिंगन. यहाँ फेरहिंगन का मीनिंग मैंने लिखा इम्पोज करना. इम्पोज, शुट्स नामन होता है प्रोटेक्टिव मेजर्स. ये भी उससे रिलेटेड है. जब पैंडेमिक था, कोरोना था, तो बहुत सारा प्रोटेक्टिव मेजर्स लगाए थे कंट्रीज़ ने. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ मेजर्स बताए थे, लाइक आपस्टांड हाल्टन, कीप डिस्टेंस, हाँ, मास्कन त्रागन, वियर मास्क, और हैंडे वाशन, वॉश योर हैंड्स. ये कुछ बेसिक मास नामन थे, मतलब मेजर थे, स्टेप्स थे, जिनसे हम कोरोना से बच सकते हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना. सो शुट्स नामन फेरहिंगन, टू इम्पोज. कुछ नए शुट्स नामा अगर लगाते हैं, नए मेजर्स लगाते हैं, सपोज कोरोना अगर बढ़ जाता है दोबारा से, तो दोबारा से नए मेजर, नए मास नामन इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, इम्पोज करने पड़ेंगे पब्लिक पे, सिटीजन्स पे, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड, दे कैन बी सेफ. सो शुट्स नामन मीन्स प्रोटेक्टिव मेजर्स. शुट्स मीन्स प्रोटेक्ट. वर्ब आपने पढ़ा, शुट्सन एक वर्ब होती है, शुट्सन. शुट्सन मीन्स टू प्रोटेक्ट. अब यहाँ पे नाउन है डेयर शुट्स, एस कैपिटल बताया था, नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. तो शुट्स नामन प्रोटेक्टिव मेजर्स, इम्पोज करना. फेरहिंगर मीन्स टू इम्पोज करना, ठीक है, किसी पे लगाना. ओके, डी रिगेरुंग म्योस्टे नोए शुट्स नामन फेरहिंगन. रिगेरुंग मीन्स गवर्नमेंट, ये वर्ड आपने पढ़ा है. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वोकैब की, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, सारी पुरानी वोकैब क्लास देखना, और उसके बाद आपकी वोकैब काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी. जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि हाउ कैन आई लर्न वोकैब, हाउ कैन आई इंप्रूव माई जर्मन, सो प्लीज़ वॉच द वीडियोस गिवन बिलो. नेक्स्ट है नोट स्टांड आउफ हेवन. अब देखो आउफ हेवन, ये भी उससे रिलेटेड है, सेम कॉन्टेक्स्ट है, पैंडेमिक वाला कॉन्टेक्स्ट चल रहा है. आउफ हेवन मीन्स हटा देना, रिमूव कर देना. आउफ हेवन मतलब रिमूव करना, रिमूव, हाँ, लिफ्ट करना, जैसे बैन को हटाना. लिफ्ट करना मतलब हटा देना. यहाँ पे लिफ्ट, कोई लिफ्ट ऊपर जाने वाली बिल्डिंग वाली लिफ्ट नहीं है. लिफ्ट मतलब सॉरी, सो लिफ्ट मतलब कि हटा देना. तो यहाँ पे क्या हटा रहे हैं? नोट स्टांड. गेजुंग हाइट्स नोट स्टांड मीन्स हेल्थ इमरजेंसी. क्या मतलब वो इसका? हेल्थ, और ये है इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी. हेल्थ इमरजेंसी कब होती है? जब कोई नेचुरल क्लैमिटी है या कोई पेंडेमिक हो, कोई भी जैसे बीमारी फैल जाती है, हैजा, कोलरा, पुराने टाइम पे फ्लू फैला था,
क्योंकि स्वाइन फ्लू भी फैला था एक टाइम पे। तो क्या था, नेचुरल क्लैमिटी है, नेचुरल हेल्थ इमरजेंसी लगती थी, तो पूरे कंट्री में इमरजेंसी लग जाती है। मीन्स शुट्स नामन मेजर्स लगाए जाते हैं, स्टेप्स बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं, सो दैट पीपल कैन बी सेव्ड। द लाइफ ऑफ द पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रेशियस। ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो हमने इमरजेंसी हटा दी है। गेजुंडाइट्स नोटस्टैंड ऑफ हेवन, ऑफ हेवन मीन्स लिफ्ट करना, हटाना, रिमूव करना। वी हैव रिमूव्ड, गवर्नमेंट हैव रिमूव्ड। ओके, सो क्या बनेगा परफेक्ट, हटा चुके हैं। ओके, वी हैव रिमूव्ड, सो ऑफ गेहोवन, इसका परफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ऑफ गेहोवन मीन्स रिमूव्ड, हट ऑफ गेहोवन। परफेक्ट यू नो, परफेक्ट में हैवन और जाइन दो हेल्पिंग वर्ब होती है, बट हेयर वी यूज हावन। ओके, सो somebody has removed, uplifted. Okay, die Regierung hat Notstands Gesundheits Notstand, हेल्थ इमरजेंसी aufgehoben, हटा दिए, रिमूव कर दिए। aufgehoben सेपरेबल वर्ब है तो बीच में जी लगेगा, लाइक angerufen, angekommen, eingeladen, abgefahren, ferngesehen। तो उसी तरह से aufgehoben, ओके, टू रिमूव। क्लियर है? तो नोट स्टैंड मीन्स इमरजेंसी। एक और वर्ड होता है नोट फॉल। नोट फॉल आपको पता है, इमरजेंसी केस। ओके, ऐसे ही होता है नोट आर्स्ट, इमरजेंसी डॉक्टर, नॉट आर्स्ट। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, ums leben gekommen, ums leben kommen means killed, many people were killed, suppose many people were killed in the war, so viele Leute sind ums Leben gekommen, perfect बनेगा because they have been killed, वो मर चुके हैं, they are died, they are no more, so perfect बनेगा। viele Menschen sind helping वर्ब क्या होते हैं, sein, और common का आपको पता है gekommen, so ums Leben gekommen। ओके, इट्स अ फ्रेज, एक फ्रेज है, इसको ऐसे ही पढ़ना है। ums Leben gekommen मीन्स टू बी किल्ड, टू बी डाइड। सो मैनी viele Menschen sind ums Leben gekommen when im Krieg during the war। Krieg means war, war में काफ़ी लोग मर जाते हैं। ओके, they have been killed, they are killed, so ums Leben gekommen, ums Leben कॉमन है बट परफेक्ट में बनेंगे, so gekommen। नेक्स्ट, Zulassungsprüfung, दो वर्ड है। Zulassung मीन्स एंट्री, परमिशन, परमिट, Zulassung वर्ब, तो Zulassung परमिशन, Prüfung मीन्स एग्जाम। सो यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। व्हेन यू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी समटाइम्स देर आर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, Zulassungsprüfung। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस टेक्स देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट दे प्रिपेयर द मेरिट। यू आर अवेयर अबाउट दिस, है ना। इंडिया में भी और फॉरेन में भी कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं एडमिशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड Zulassungsprüfung। Zulassungsprüfung एंट्रेंस एग्जामिनेशन, याद रहेगा ये आपको, बहुत कॉमन है इंग्लिश में तो ये वर्ड, एंट्रेंस एग्जाम। Prüfung मीन्स एग्जाम होता है, Zulassungsprüfung। ओके, अब आप बोल सकते हो कि आई हैव पास्ड, मैं पास कर चुका हूं, तो bestanden। Ich habe Zulassungsprüfung bestanden, आई हैव पास्ड, मैं पास कर चुका हूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऐसे इसी से रिलेटेड है दूसरा वर्ड nachschreiben, ये वर्ब है, एन स्मॉल आएगा। nachschreiben मीन्स दोबारा लिखना। सपोज आपका Zulassungsprüfung आपने दिया और किसी कारण से वो कैंसिल हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, मे बी पेपर इज लीक्ड, पेपर लीक हो जाता है तो दोबारा होता है, मीन्स यू विल गेट अ न्यू डेट। ओके, यू विल गेट न्यू टर्मिन, आपको न्यू टर्मिन, नई डेट मिलती है, दैट ओके योर पेपर विल बी conducted again on this date, so that is called, and you will nachschreiben, you will write again। तो आप एक गिवन डेट पे दोबारा पेपर लिखते हो, you write your exam again, that is called nachschreiben। schreiben means to write, nach means again, यहाँ पे wieder नहीं, nachschreiben, it's a verb। ठीक है, so due to any reason your paper is cancelled and you will be given a new date, okay, for the exam, and you write your paper again, so nachschreiben। Ich schreibe meine Prüfung nach, और ich muss meine Prüfung nachschreiben because I have to write my exam again। Nobody wants to write again। एक बार दे दिया एग्जाम, ठीक है, कोई दोबारा एग्जाम देना नहीं चाहता, है ना, बट आपको देना पड़ेगा ड्यू टू सम रीजंस, सो nachschreiben। नेक्स्ट, laut einer Umfrage, laut einer Studie, Studie मीन स्टडी, रिसर्च करते हैं रिसर्चर्स, इंटेलेक्चुअल्स,
स्टडी करते हैं, स्टूडी बोलेंगे, डी स्टूडी। उम्फ्रागे मीन्स सर्वे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, लाउट इज अ प्रेपोजिशन गेनेटिव, लाउट आइनर उम्फ्रागे मीन्स अकॉर्डिंग टू सर्वे, अकॉर्डिंग टू स्टडीज। कई बार हम पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, अकॉर्डिंग टू सर्वे दिस मच पीपल हैव बीन डायग्नोस्ड, अकॉर्डिंग टू सर्वे सपोज 1000 people read this or use this thing. So according to, laut einer Umfrage, and after that we use verb. Okay, laut einer Studie, okay, मतलब रिसर्च में पाया गया है, स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ऐसा ऐसा होता है। सो लाउट einer Studie, अगर कोई स्टडी कंडक्ट की गई है, कोई सर्वे किया गया है तो Umfrage। क्लियर। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आज के। नई क्लास में कुछ नए वर्ड सीखेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सी यू अगेन, बाय बाय, auf Wiedersehen।